बहुत तकलीफ है दाता। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं उसकी अब। मैम एक मिनट बात सुनिएगा। मैम क्या आप इस लड़की को जानती हैं? क्यों? मैम इनके घर में से कोई नहीं आया, जो इनके साथ आए थे वो भी इनको छोड़कर चले गए और इनका खर्चा उठाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। और पुलिस में भी इत्तला कर दिया गया, अगर किसी ने इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाई तो कल शाम तक इनको सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे? मैम मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ ऐसे लवारिस लड़कियों को लाया जाता है और उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। लड़की अच्छे घर की लगती है, अगर आप इसकी मदद कर सकती हैं तो मदद कर दें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा, बाकी आगे आपकी मर्जी। कि केस का इंचार्ज कौन है? डॉक्टर अख्तर। ठीक है, मैं बात करती हूँ। देखो मैं उसे इस हॉस्पिटल में रख लूं, लेकिन तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। कैसी प्रॉब्लम है? इससे पुलिस केस। अच्छी बात है कि तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो, मगर जैसे ही तुम्हें उस लड़की से लिंक किया जाएगा तो सबसे पहले कॉल थाने से आएगी। तुम एक बार फिर सोच लो, क्या ही तुम करना चाहती हो। सर ऑब्वियसली आई वांट टू हेल्प हर। मैं उसकी हेल्प करूंगी तो उसका यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। शायद मेरे लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो, लेकिन मुझे और आप दोनों को पता है कि एक लावारिस पेशेंट जो कोमा में है उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। ऑलराइट, मैं अकाउंट सेक्शन में कह देता हूँ, वो तुम्हें इसके एक्सपेंसेस बता देंगे। पर तुम जानती हो वो कोमा में है और इस बात की कोई गारंटी नहीं उसे होश कब आएगा। तुम्हें ज़हनी तौर पे हर बात के लिए तैयार होना चाहिए। सर मैं बाकी फॉर्मेलिटीज देख लेता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या सोचा फिर आपने? पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने बजिद क्यों हो। पहले उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट किया, फिर जिससे शादी करना चाहती थी वहां पे भी नहीं की, और अब तुम ये चाहते हो कि मैं एक बार फिर उस लड़की का रिश्ता लेने के लिए जाऊं। आखिर क्या मिलेगा तुम्हें उससे शादी करके? हाँ, तुम्हारे लिए कोई ऑप्शंस की कमी है? खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? आज तक मैंने आपको किसी लड़की का नहीं कहा। अब अच्छी लग गई है तो लग गई है। क्या उसके माँ बाप मानेंगे? Listen, I don't want to embarrass myself again. क्यों नहीं मानेंगे? वो भी इमोशनल हुए हुए हैं, सोशल प्रेशर्स हैं। आप बात करके तो देखिए। मैं बता रहा हूं आपको, मैं वापस नहीं जाऊंगा जब तक आप बात नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, करती हूँ मैं बात उसकी माँ से। थैंक यू। आई थिंक इस मसले का यही हल है कि तुम उसको शादी करके यहाँ से ले जाओ। तो जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती, आई डोंट थिंक ये कामयार के दिल से उतरेगी। डोंट वरी, मम्मी आज चली जाएंगे उसके घर। थोड़ा फैमिली ड्रामा होगा, मगर इतनी बैडली रिजेक्टेड लड़की के माँ बाप कब तक ना करेंगे? Yeah, but I really think you should contact Ira. I don't think उसके पेरेंट्स उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आज उससे मुलाकात हो जाए, मगर तुम जितना हो सके कामयार को उससे दूर रख। कामयार अब सिर्फ पार्टीज में बाहर निकलता है, होश में मैं उसको रहने नहीं देती। मुझे लगता है अगर आयरा यहाँ से चली गई तो वो भूल जाएगा उसको। चलो अच्छा है, मैं तुम्हें शाम में अपडेट करता हूँ। Yeah, okay.
बहुत शौक है, बहुत शौक है तमाशा लगाने का। मैं लगा दूंगा तमाशा, लगाओ। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। दादू, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ काफी देर से बैठी इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे जागने का। क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुम तो पहले भी कभी ऐसे नहीं थे। मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो बेटा? ना ठीक से सो पाते हो, ना ठीक से जागते हो। क्या हो गया तुम्हें? तो पहले भी ऐसे नहीं थे। पहले जैसा तो कुछ रहा ही नहीं दादू। तो मैं कैसे रह सकता हूँ? अब मैं बात करूं आहिरा से, शायद मेरी बात मान जाए। दादू वो मान भी गई ना, मैं तब भी नहीं मानूंगा। क्यों? उससे मोहब्बत हुई तो ऐसा लगा खुद से मोहब्बत हो गई। अब खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा। बहुत तकलीफ है दादू। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं उसकी। अब भूलना चाहता हूँ कि मैंने खुद को कभी बदला भी था। मैं ऐसे नहीं देख सकती तुझे। जिस रास्ते चल रहा हूं ना दादू, उसमें ज्यादा वक्त आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे। दिल ही नहीं है जीने का दादू। आप बस दुआ करें मैं जल्दी कट लूं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करता है। आपसे तो कर सकता हूँ यार, कभी नहीं। कभी करता हूँ, सुन लिया करें। नहीं यार। नहीं, मैं नहीं सुन सकती ऐसी बातें। अरे दादू, एक तो आप आ रहे हो? ठीक है, आता हूँ मैं। जाना है दादू मुझे। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू,